हेलो एवरीवन, आज हम लोग रिंगवॉर्म के बारे में बात करेंगे। रिंगवॉर्म को हम नॉर्मल भाषा में दाद भी बोलते हैं। दाद क्या होता है, कितने तरह का दाद होता है, किन कारणों की वजह से ये हमें होता है, क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हमें इसके लेने चाहिए और कौन सी ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो कि अगर हम लेंगे तो हम इसको बिल्कुल जड़ से खत्म कर सकते हैं। तो मैं डॉक्टर तेजस्विता और आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। रिंगवॉर्म जो होता है ये एक फंगल इन्फेक्शन है। जितने भी तरह के रिंगवॉर्म होंगे वो सारे के सारे फंगल इन्फेक्शन होते हैं। अब बहुत तरह के ये होते हैं, अब आपको कौन सा हुआ है ये आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। जैसे कि सबसे पहले आता है टीनिया कॉर्पोरिस। टीनिया कॉर्पोरिस जो है ये बॉडी रिंगवॉर्म है, आपको बॉडी पे कहीं पे भी निकल सकता है। इसमें क्या होता है, एक सर्कुलर सा गोल सा एक रिंग आपकी बॉडी पे बन जाता है जो कि बीच से हील्ड होगा, बीच से प्लेन होगा, लेकिन इसकी जो एक लाइन बन जाती है सर्कल में रेड कलर की, छोटे छोटे दाने वहाँ पे निकल आते हैं। बहुत ज़्यादा इचिंग होगी इसमें और साथ में बर्निंग होगी। जो दूसरी तरह का होता है वो आता है टीनिया कैपिटिस। ये आपके स्कैल्प पे निकलता है और मोस्टली बच्चों में होता है। तो जो ये सर्कुलर या सेमी सर्कुलर कैसा भी हो सकता है, जहाँ पे ये होगा वहाँ से आपके जो बाल हैं वो निकल जाएंगे और वो एक जो जगह है वो कवर्ड हो जाएगी ग्रे कलर के स्केल्स से। बहुत ज़्यादा इचिंग भी इसमें भी होगी। जो थर्ड है वो आता है टीनिया क्रूरिस। टीनिया क्रूरिस जो फंगल इन्फेक्शन है वो आपके जेनिटल्स, इनर थाइस या बटक्स का होता है। इसमें रेड कलर के बड़े बड़े पैचेस बन जाते हैं, साथ में पेप्यूल्स बन जाते हैं। बहुत ज़्यादा इंटेंस इचिंग जो है वो इसमें होती है। जो अगली तरह का वो है टीनिया बार्बरे। टीनिया बार्बरे मोस्टली जो है आपके जो रीजन पे होता है, या तो चिन पे या तो चीक्स पे या इस रीजन पे आपके होगा। ये भी तभी, इसको बार्बरे भी तभी बोलते हैं जैसे हम सैलून वगैरह में जाएं, वहाँ पे प्रॉपर हाइजीन मेंटेन ना की हो, जिस वजह से ये हमें हो जाता है। इसमें भी छोटे छोटे वेसिकल्स और पेप्यूल्स और पैचेस बन जाते हैं। बहुत ज़्यादा इचिंग इसमें भी हमें होती है। अगली तरह का आता है टीनिया ओंगुलम, जिसको हम ओंकोमाइकोसिस भी बोलते हैं। ये फंगल इन्फेक्शन हमारे नेल्स का होता है। हमारे नेल्स में होगा, एक डेब्रिस सी एक्यूमुलेट हो जाएगी हमारे नेल्स में। बहुत ज़्यादा रफ हमारे नेल्स दिखेंगे, डिसकलर्ड हो जाएंगे, बहुत गंदे से दिखेंगे। येलो कलर के आपके येलो या ब्लैक कलर के आपके नेल्स हो जाएंगे और बहुत फ्रेजाइल और रफ हो जाएंगे। अगली तरह का जो है वो आता है टीनिया पेडिस। टीनिया पेडिस जो है ये फंगल इन्फेक्शन आपके सोल्स ऑफ फुट पे होता है। जैसे आपके फीट जो है उसके सोल्स पे होगा या तो क्लेफ्ट्स ऑफ फिंगर्स में होगा। जो आपके पैरों की उंगलियां हैं उनकी क्लेफ्ट्स में ही होगा। इसमें भी स्केल्स डेवलप होंगे, बहुत ज़्यादा इचिंग होगी, साथ में वेसिकल्स होंगे और बर्निंग जो है इसमें होगी। अगली तरह का आता है जैसे आता है टीनिया मैनम। टीनिया मैनम जो है वो पाम्स का आपका फंगल इन्फेक्शन है। आपके पाम्स में एसिमेट्री में आपके पैचेस फॉर्म होंगे और स्केल्स जो है वो डेवलप होंगे। इचिंग जितने भी तरह के ये मैंने अब तक आपको बताए सब में इचिंग होगी, लेकिन जो लास्ट वाला है जो आता है टीनिया वर्सिकलर, इसमें इचिंग नहीं होती है। इसमें क्या होता है, वाइट कलर के छोटे छोटे जो निशान हैं आपकी बॉडी पे बनने स्टार्ट हो जाते हैं। लोग इसको विटिलिगो के साथ कंफ्यूज कर देते हैं। विटिलिगो जिसको हम फुलवेरी भी बोलते हैं। फुलवेरी नहीं होती है ये एक फंगल इन्फेक्शन है। फुलवेरी अलग चीज़ है। इसमें फंगल इन्फेक्शन में छोटे छोटे जो वाइट कलर के आपको निशान आपकी बॉडी पे बनने स्टार्ट हो जाते हैं। इसमें इचिंग नहीं होती है, बहुत स्मूथ से ये होंगे। और इसमें क्या होता है, कई बार ये फ्यूज कर जाते हैं। जैसे एक ही जगह पे बहुत सारे हुए तो आपस में फ्यूज करके एक बड़ा सा पैच बना देते हैं ये वाइट कलर का आपकी बॉडी पे। तो वाइट कलर का बड़ा सा पैच आपकी बॉडी पे बन जाता है, लेकिन ये होता फंगल इन्फेक्शन ही है। कईयों में पैच बन जाता है तो कईयों में छोटे छोटे वाइट कलर के ये रहता है निशान। तो कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से हमें रिंगवॉर्म होता है। तो सबसे पहले तो रिंगवॉर्म कॉन्टेजियस है। ये हमेशा कॉन्टेजियस मीन्स ये हमें फैलता है एक दूसरे से, चाहे वो हमें इंसानों से फैले या हमारे पेट्स से फैले। तो सपोज किसी पर्सन को रिंगवॉर्म की प्रॉब्लम हुई है और आप उसके साथ में बैठे हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपको वहाँ से ये रिंगवॉर्म हो जाएगा। अगर उसको रिंगवॉर्म हुआ है और आप उसके साथ बैठे हैं, या तो आप उसकी यूज़ की हुई चीज़ें आप लोग यूज़ कर रहे हैं, चाहे तो कॉम हो गया या ब्रश हो गया या कोई भी ऐसी चीज़, क्लोथिंग हो गई, इवन कोई भी चीज़ आप ऐसे यूज़ कर रहे हैं तो उसको आपको चांसेस होंगे
होंगे कि आपको वहाँ से हो जाए। सेकेंडली, जैसे कि फ्लोर आपकी हाइजीन प्रॉपर नहीं है, फ्लोर पे कहीं पे फंगल इन्फेक्शन है, आप नंगे पैर चल रहे हैं, आप वहाँ से आपको नेल्स पे, आपके सोल्स ऑफ फुट पे आपको इन्फेक्शन हो जाए। और चांसेस होते हैं जैसे सॉइल से आपको हो जाएगा, जैसे फार्मर्स में चांसेस रहते हैं इसके कि आपको वहाँ से सॉइल में भी फंगल इन्फेक्शन होता है, वहाँ से आपको हो जाए। या तो आपके पेट्स में भी बहुत ज़्यादा फंगल इन्फेक्शन होता है, और अगर जैसे आपको पता भी नहीं चलता है, लाइक आपका डॉग, आपका कैट, आपकी काऊ, आपको कहीं से भी ये इन्फेक्शन जो है उनसे आपको हो जाता है। क्या इसके प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो आपको लेने चाहिए? सबसे अच्छा प्रिवेंटिव मेजर यही है कि अपनी हाइजीन प्रॉपर रखें, अपनी भी और अपनी सराउंडिंग की भी। जिनको आपको पता है कि रिंगवर्म हुआ है, उनकी चीज़ों को यूज़ मत कीजिए, चाहे वो कुछ भी हो, इवन क्लोथिंग हो या तो उनकी यूज़ की हुई कोई भी चीज़ हो, उसको आप यूज़ मत कीजिए। उनसे डिस्टेंस बनाइए, क्योंकि कॉन्टेजियस होता है, ये आपको वहीं से फैलेगा। अपने पेट्स में ध्यान रखिए, अगर उनको ये प्रॉब्लम है तो उनसे भी आप थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करें, या तो उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं, ग्लव्स वगैरह यूज़ करें। कौन सी ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो कि अगर आप लेंगे तो आप इसको बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर सकते हैं? सबसे पहले आती है सल्फर। सल्फर जो मेडिसिन है ये बहुत ज़्यादा अच्छी मेडिसिन है रिंगवर्म के लिए। और ये कब देते हैं हमें? अगर आपको बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है, आपकी बर्निंग हो रही है, इतनी ज़्यादा इचिंग हो रही है कि वो आपको इचिंग करने से रिलीफ तो नहीं मिल रहा है, लेकिन वो आपको इचिंग कर करके खून निकलना स्टार्ट हो गया है वहाँ से, तो आप ये मेडिसिन देते हैं। सेकेंडली जो मेडिसिन है वो आती है ग्रेफाइटस। ग्रेफाइटस हम कब लेते हैं? दाद है, वहाँ पे एक क्रस्ट सा बन गया है, क्रस्ट को अगर हम निकालेंगे, निकलता है अगर वो क्रस्ट, तो वहाँ से मॉइस्चर निकल रहा है जिसमें कि बहुत स्मेल भी है, कॉन्स्टिपेशन पेशेंट को रहती है, तो अब हम ये मेडिसिन लेते हैं। जो अगली मेडिसिन है वो है आर्सेनिक। आर्सेनिक मेडिसिन तब लेते हैं जब जो कंप्लेंट्स है उसके दिन में फिर भी ठीक रहेगा, रात को खुजली बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, रात को कंप्लेंट्स एग्रवेट करती है, जो उसका रेड कलर की जगह वहाँ पे ब्लैक होना स्टार्ट हो गया है और बहुत सूख सी गया है उसका जो दाद है, और जब वो इचिंग करता है तो एक पाउडर सा वाइट कलर का वहाँ से निकलता है, तो ये हम आर्सेनिक हम तब देते हैं। अगली मेडिसिन जो है वो आती है सोराइनम। सोराइनम बहुत अच्छी मेडिसिन है अगर हमें जैसे स्कैल्प पे अगर हमें रिंगवर्म हुआ हो, स्कैल्प पे रिंगवर्म होने के बाद जो है क्रस्ट वहाँ पे बन गए हों, या तो वहाँ पे अगर डिस्चार्ज निकल रहा है तो बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव डिस्चार्ज है, जो स्वेट भी है पर्सन का, पर्सपिरेशन जो जिसको हम बोलते हैं, स्वेटिंग भी बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव है पेशेंट की, तब भी हम सोराइनम मेडिसिन जो है वो देते हैं। अगली जो मेडिसिन है जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है रिंगवर्म के लिए वो है टेल्यूरियम। टेल्यूरियम मेडिसिन ऑलमोस्ट सारे के सारे सिम्टम्स कवर करती है रिंगवर्म के, चाहे वो बर्निंग हो, स्टिंगिंग हो, या तो इचिंग हो, या ऑफेंसिव डिस्चार्जेस हों, जो उसका डिस्चार्ज निकल रहा है वो ऑफेंसिव हो, क्रस्ट फॉर्मेशन हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, रेड कलर के पैचेस हों, सारे के सारे सिम्टम्स में टेल्यूरियम बहुत ज़्यादा अच्छी मेडिसिन है। ये सारी की सारी मेडिसिन रिंगवर्म के लिए बहुत अच्छी हैं, डिपेंड करता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, उसके अकॉर्डिंग ये मेडिसिन देते हैं, और ये मेडिसिन लेते ही बिल्कुल जड़ से जो है हमारा रिंगवर्म है बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ उसको लाइक कर दीजिए, नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिया है उसको भी आप प्रेस कर दीजिए, उसके साथ में एक बेल आइकन दिया है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब मैं अगली वीडियोस लेके आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।